नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको सह्याद्री के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत वाटरफॉल्स को दिखाने वाला हूं। उसका नाम है धारेश्वर वाटरफॉल्स। इसे मार्लेश्वर वाटरफॉल्स भी कहते हैं। इसके सामने ही श्री क्षेत्र मार्लेश्वर देव का एक पुरातन मंदिर भी है। इसे भी आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। चलिए हमारी जर्नी को शुरू करेंगे। लेट्स गो। मार्लेश्वर वाटरफॉल्स और मार्लेश्वर देव का मंदिर महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तालुक के मारड़ गांव के नज़दीक एक बड़े पहाड़ के ऊपर स्थित है। अब मैं मारड़ गांव के नज़दीक आके पहुंचा हूं। अब मैं जिधर खड़ा हूँ ना, इसे बाव नदी का ब्रिज कहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक खूबसूरत नदी बहती जा रही है ना, यही है बाव नदी। ये मार्लेश्वर वाटरफॉल से ही नीचे बहती आ रही है। इस ब्रिज से मारड़ गांव अभी भी 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मारड़ गांव से मार्लेश्वर मंदिर लगभग एक 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए हम भी अब उधर जाएंगे। दोस्तों, अब मैं श्री क्षेत्र मार्लेश्वर को आके पहुंचा हूं। अब सुबह का 9 बजा है और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हुई है। ये जगह रत्नागिरी सिटी से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए कोई डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं है। यदि आप यहाँ बस से आना चाहते हैं तो आप संगमेश्वर से सीधा देवरुख जाइए। देवरुख से आपको मार्लेश्वर को आने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस मिलते हैं। अभी एक बस आके गई है। यहाँ कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन आपको कार पार्क करने के लिए 30 रुपये पार्किंग फ़ी देनी पड़ती है। आपको मेरे पीछे एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, उसे हमें चढ़ना है। उस पहाड़ के ऊपर है श्री मार्लेश्वर देव का मंदिर और मार्लेश्वर वाटरफॉल्स। कार पार्किंग से हमें लगभग एक 500 सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। अब हम जाएंगे। आपको यहाँ कार पार्किंग के बगल में बहुत सारे चाय और नाश्ता सेंटर्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ चाय पी सकते हैं और नाश्ता भी कर सकते हैं। सुबह मैं 3 बजे घर छोड़ा हूँ और कंटिन्यूसली 5 घंटे ड्राइविंग करके यहाँ आया हूँ। बहुत भूख लगी है। पहले मैं कुछ खाऊँगा, फिर उसके बाद वाटरफॉल्स को देखने के लिए जाऊँगा। पहले फोटोबा फिर बुटोबा, ऐसे लोग हैं हम। दोस्तों, अब तो अच्छे से नाश्ता हुआ है। ऊपर तक जाने तक सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। 500 से भी अधिक सीढ़ियों को चढ़ के जाना मजाक नहीं है। ऊपर जाने तक सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर से खाएंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों, यहाँ नेटवर्क नहीं आती है।
इसलिए थोड़ा कैश में पैसा लेके आइए। इधर यूपीआई करने के लिए इंटरनेट नहीं मिलेगा। इधर ऊपर चलते जाते वक्त आपको स्टेप्स के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे दुकान देखने को मिलते हैं। इन दुकानों में आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे आइटम्स इधर बिकते हैं। जाते वक्त आपको भूख लगी है तो कुछ खा सकते हैं, खाने के लिए भी मिलता है, पीने के लिए ठंडागार भी मिलता है। आप यहाँ कोकम शरबत को पी सकते हैं, नींबू शरबत को भी पी सकते हैं। आपको इन दुकानों में कोंकणी और मालवनी आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि कोकम। यहाँ इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाते वक्त आपको छोटे छोटे खूबसूरत झरने भी देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक खूबसूरत झरना यहाँ से बहता जा रहा है। ऐसे आप नेचर का ब्यूटी को एंजॉय करते करते ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। पता ही नहीं चलता है कि आप कैसे 500 से भी अधिक सीढ़ियों को चढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैं 500 से भी अधिक सीढ़ियों को चढ़कर अब ऊपर मार्लेश्वर मंदिर तक आके पहुंचा हूं। आपको मेरे पीछे इधर दिख रहा होगा श्री मार्लेश्वर देवस्थान मारल। इस बोर्ड तक आपको आके पहुंचना है। इसके आगे आप थोड़े से चलते जाते हैं तो आपको मार्लेश्वर देव का दर्शन होता है। इधर आपके शूज़ और चप्पल को रखने के लिए चप्पल स्टैंड भी है। आप अपने शूज़ को इधर सेफली रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं श्री मार्लेश्वर देवस्थान के सामने ही हूँ। आपको मेरे पीछे गुफा के अंदर छोटा सा मंदिर दिख रहा है ना, यही है श्री मार्लेश्वर देव का मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर 2 शिवलिंग है। नंबर 1 मार्लेश्वर शिवलिंग, नंबर 2 श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 2 शिवलिंग होने के कारण इस गर्भगृह के अंदर 2 नंदी विग्रह भी है। और इस मंदिर के सामने 2 गणपति भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और 2 गणपतियों के बगल में एक छोटा सा वाटर सोर्स है, एक पानी का कुंड है, उसे गंगा कुंड कहते हैं। इस कुंड का विशेषता यह है कि गर्मियों के सीज़न में भी इसमें पानी रहता है, पानी कम नहीं होता है। और बारिश में इससे पानी ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं आता है। एक बैलेंस्ड स्टेट में इस कुंड में पानी रहता है। जब हम श्री मार्लेश्वर देव का दर्शन करके मंदिर से बाहर आते हैं ना, हमको बाहर आते ही इधर बगल में ही मार्लेश्वर वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलता है। चलिए हम भी नीचे जाके इस वाटरफॉल्स को देख के आएंगे। वाटरफॉल्स को जाने के लिए साइड इधर रास्ता है, सब तो किया गया है, इससे हम नीचे जा सकते हैं। दोस्तों, ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए इस वाटरफॉल्स में बहुत ही ज़्यादा वाटर फ्लो है। इसलिए हमें नीचे जाना अलाउड नहीं है। रास्ता को बंद किए हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए। इसलिए मैं आपको इस मार्लेश्वर वाटरफॉल्स को यहाँ से ही दिखा रहा हूँ। आपको मेरे पीछे उधर दूर दिख रहा है ना, यही है मार्लेश्वर वाटरफॉल्स। इसे ही धारेश्वर वाटरफॉल्स कहते हैं। इधर आपको लेफ्ट साइड एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं लिंगाचा पहाड़। इस पहाड़ से बारिश की पानी लगभग 200 फीट गहरी खाई में कूदती है और यहाँ एक वाटरफॉल क्रिएट होती है। आप इस मार्लेश्वर वाटरफॉल्स के ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कीजिए। मार्लेश्वर का जंगल और पहाड़ यानी लिंगाचा डोंगर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ अपना बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ये मार्लेश्वर वाटरफॉल्स है ना, 7 स्टेप वाटरफॉल्स है। पहाड़ों से बारिश की पानी इस वाटरफॉल्स में 7 स्टेप्स में नीचे गिरता जा रहा है। मार्लेश्वर महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
मार्लेश्वर को आने के लिए बेस्ट टाइम है मानसून। यदि आप मानसून सीज़न में यहाँ आते हैं तो आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलता है, साथ में मार्लेश्वर देव का दर्शन भी होता है। यदि आप सिर्फ मार्लेश्वर देव का दर्शन के लिए आने वाले हैं तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं। श्रावण मास में, मकर संक्रमण के टाइम में और महाशिवरात्रि के टाइम में लाखों लोग यहाँ आते हैं। सुबह में नाश्ता में जो भी खाया था ना, वो सब डाइजेस्ट हो चुका है। अब फिर से भूख लगी है, चलिए इधर खाने के लिए क्या मिलता है देखेंगे। दोस्तों, आप किधर भी घूमने के लिए जाते रहते हो ना, उधर प्लास्टिक को लेके मत जाइए। अगर आप प्लास्टिक को लेके गए हैं तो भी उसे इधर उधर मत फेंकिए, अपने पास ही रखिए, नहीं तो ठीक से डस्टबिन में फेंकिए। क्योंकि ये प्लास्टिक कैरी बैग्स प्राणियों के जान को खतरा क्रिएट कर सकती है। इधर देखिए, एक बंदर है, इसको एक प्लास्टिक का कैरी बैग मिला है, उसमें कुछ खाने का आइटम है। खाने को मिलता है सोच के वो बंदर प्लास्टिक को ही ज़्यादा खा रहा है। ये प्लास्टिक उनके जान के लिए खतरा है, इसलिए प्लास्टिक को जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कीजिए और जंगली जानवरों को भी प्रोटेक्ट कीजिए। मार्लेश्वर में आपको सिर्फ 50 रुपये में प्योर वेजिटेरियन थाली खाना मिलता है। इसमें आपको एक भाकर मिलती है, एक झुमका मिलता है, एक दाल मिलता है, राइस और अचार, इतना सब मिलता है। महाराष्ट्र में और स्पेशली कोस्टल साइड में प्योर वेजिटेरियन खाना मिलना मुश्किल है। 50 रुपये में इतना तो मिल रहा है ना, जो मिला है उसे खाऊंगा। दोस्तों, यदि आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना सीखना चाहते हैं, तो अपने स्मार्टफोन में प्रोफेशनल वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। ओके दोस्तों, मैं यहाँ मेरे मार्लेश्वर के ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ। यदि आपको ये ट्रैवल एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंडियन टूरिज्म को प्राउडली प्रमोट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।